भारत की धरती सिर्फ धर्म और आध्यात्म का केंद्र नहीं है, बल्कि ये कानून और न्याय की जन्मभूमि भी है। आज से हजारों साल पहले यहाँ ऐसे कानून बनाए गए जो समाज को न सिर्फ शासन देते थे, बल्कि न्याय और सम्मान का आधार भी बनते थे। आज के इस सफर में हम आपको ले चलेंगे इन्हीं पुराने कानूनन की दुनिया में, जो शायद आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। धर्म और मनुस्मृति। प्राचीन भारत में धर्म ही कानून था। मनुस्मृति, जिसे धर्मशास्त्र भी कहा गया, समाज के लिए एक नियमावली थी। इसमें वर्ग व्यवस्था, पारिवारिक कानून, विवाह के नियम और सामाजिक कर्तव्य लिखे गए थे। एक रोचक उदाहरण है, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता पकड़ा जाता, तो उससे केवल दंड ही नहीं दिया जाता था, बल्कि उसे शुद्धिकरण के लिए प्रायश्चित भी करना पड़ता था। इससे ये समझ आता है कि कानून का उद्देश्य सिर्फ दंड नहीं, बल्कि सुधार भी था। अर्थशास्त्र और कौटिल्य। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के मंत्री चाणक्य या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी, जो एक राजनीतिक और आर्थिक कानून की महान पुस्तक थी। इसमें राजा के कर्तव्य, गुप्तचर तंत्र, राज्य सुरक्षा, कर व्यवस्था और दंड नीति का विवरण है। कौटिल्य के कानून का सोच है, चोरी करने वाले के लिए कठिन दंड लिखे गए और भ्रष्टाचारी अफसरों के लिए अलग से नियम थे। ये देखकर हैरानी होती है कि इस समय भी भ्रष्टाचार रोकने के कानून थे, बिल्कुल जैसे आज है। अशोक के शिलालेख। सम्राट अशोक ने कलिंगा युद्ध के बाद अपनी जीवन दृष्टि बदल दी। उसने अपने शिलालेख और स्तंभों पर न्याय, दया और धर्म के संदेश लिखवाए। इन शिलालेख में कहा गया, सभी प्रजा मेरे बच्चों जैसे हैं। अशोक के कानून दंड से ज्यादा दया पर आधारित थे। ये सोच उस समय के लिए अनोखी थी, एक ऐसा सम्राट जो युद्ध नहीं, शांति के कानून लागू करना चाहता था। तारांकन, गांव पंचायत और लोक न्याय। प्राचीन भारत में गांव की पंचायत एक मिनी न्यायालय थी। यहाँ गांव के वृद्ध मिलकर विवाद सुलझाते थे। ये प्रक्रिया आज की लोक अदालत की तरह थी। एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें दो व्यक्ति खेती के खेत की सीमा पर विवाद कर रहे थे। पंचायत ने दोनों की बात सुनी, गांव के लोगों से गवाही ली और न्याय दिया। ये प्रक्रिया दिखाती है कि जनता का कानून में भी योगदान था। विशेष कानून व्यापार, स्त्री और पर्यावरण। भारत में कानून सिर्फ राज्य और राजनीति तक सीमित नहीं थे। व्यापार के लिए भी नियम थे, जैसे तोल और माप में ईमानदारी। स्त्रियों के अधिकार पर भी कुछ कानून थे। मनुस्मृति में विवाह के प्रकार लिखे गए। हालांकि कई बार ये कठिन और सीमित थे, लेकिन ये भी सच है कि गुप्ता काल में स्त्रियों को शिक्षा और संपत्ति का हक दिया गया। और सबसे अनूठा, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के कानून। वृक्षों को काटने पर दंड था और पशुओं को मारने पर कठोर दंड लिखा गया था। आज के कानून से तुलना। जब हम प्राचीन भारत के कानून देखते हैं, तो लगता है जैसे आज का संविधान इन्हीं की रोशनी में बना हो। पंचायत से लेकर टैक्स व्यवस्था और स्त्री अधिकार से लेकर न्याय के सिद्धांत तक बहुत कुछ हमें प्राचीन भारत से मिला। लेकिन एक बड़ा फर्क था, वहाँ कानून धर्म और नीति से जुड़ी है, जबकि आज कानून संविधान और अदालत से जुड़ी है। पर भी एक बात साफ है, इंसाफ हमेशा समाज का सबसे बड़ा आधार रहा है। तो दोस्तों, ये थे प्राचीन भारत के कुछ ऐसे कानून जो अपने समय से आगे थे। ये हमें ये सिखाती है कि समाज बिना न्याय के कभी टिक नहीं सकता। आपको क्या लगता है, क्या हमने अपने पुरखों से कुछ भूल गया है, या हम अभी इन्हीं की राहों पर चल रहे हैं? अपना विचार हमें कमेंट्स में बताएं।
अगर आपको ये ऐतिहासिक सफर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।